नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। ई टेंडरिंग को लेकर बात करने वाले हैं क्योंकि पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के बयान के बाद से सरपंच आक्रामक नजर आ रहे हैं। सरपंच लगातार विरोध प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं, साथ ही बार बार अल्टीमेटम दिए जाते हैं, बार बार नए ऐलान होते हैं, बार बार चेतावनी दी जाती है। अब इसी कवायद में 1 मार्च को विधानसभा घेराव का ऐलान कर दिया गया है। अब चूंकि बबली जेजेपी के नेता हैं, जेजेपी के कोटे से मंत्री हैं, तो जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने कहा है कि सभी को एक जैसा नहीं आंका जा सकता है। देवेंद्र बबली सभी सरपंचों को चोर नहीं कह सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं बबली के बयान को गलत ठहराया है। इसके अलावा बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के हरियाणा अध्यक्ष ओपी धनखड़ की ओर से पंचायत मंत्री के बयान को गैर जिम्मेदाराना बयान कहा गया है। सुनिए। हमारी पंचायतें बहुत शानदार काम मेरे समय में पंचायतों ने किया और हरियाणा को ओडीएफ बनाने में उस समय की पंचायतों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उस पंचायतों का धन्यवादी हूँ। इसी प्रकार से हरियाणा नंबर 1 आया था स्वच्छता में, एक बार 2 नंबर पर आया था पूरे देश में स्वच्छता में। ये पंचायतों ने किया था, उनके लिए बहुत धन्यवादी हूँ। हमारी पंचायतें बहुत अच्छा काम करती हैं और हमारे सरपंच शान के लिए बनते हैं, आन बान शान के लिए लोग सरपंच बनते हैं। उन पर भरोसा किया जाना चाहिए। उनको गैर ईमानदार कहना ये सब उचित नहीं है। और उन्होंने अच्छे काम पिछले उस सारे समय में किए हैं और अभी नई पंचायतें बन के आए हैं, ये भी अच्छे काम करेंगे। ई टेंडरिंग एक अलग विषय है कि वो एक नए लेवल पर हम जा रहे हैं, एक अलग विषय है। लेकिन पंचायतों में जो लोग आते हैं काम करने के लिए, वो आन बान शान के लिए आते हैं और उनकी पर जो है उनके सम्मान वो बहुत महत्वपूर्ण सम्मान के लिए बनते हैं। उन्होंने सभी सरपंच को एक लाठी से हाँक दिया, चोर कह दिया। सारे चोर थोड़े ही होते हैं। मैं बार बार अनुरोध कर चुका हूं आप लोगों के माध्यम से, भाई आप काम पे जुटे। कुछ एक लोग हैं जो भ्रमित करते हुए हमारे लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। सरपंच काम पे लग चुके हैं और उन्होंने अपने अपने गांव के अंदर डेवलपमेंट की गाड़ी शुरू करवा दी है। काफी बड़ा आंकड़ा हमारे पास रिपोर्ट के तौर पे प्रस्ताव उन्होंने पैसे को जो पैसा भेजा गया था उसको उन्होंने डेवलपमेंट के लिए लगाना शुरू कर दिया है। जो निर्माण है उनके लिए कुछ आप फैसला उनके लिए है, प्रावधान है कानून में। पंच अगर इकट्ठे होकर आ जाते हैं तो पावर डेलीगेट हो सकती है। लगातार सरपंच ये कह रहे हैं कि आप मंत्री या विधायक जो नेता हैं वो अधिकारियों को फायदा देना चाहते हैं और अपने रिश्तेदारों को लगाना चाहते हैं, ठेका देना चाहते हैं, इस वजह से ये फैसला लिया। देखिए, ठेकेदारी आप कर लो ना, फिर आपको कौन रोक रहा है? भाई ठेकेदारी प्रथा में जाना चाहते हैं तो ये क्या चाहते हैं? भाई पैसा दिया जाए। पहले कौन काम करता था? ये लड़ाई तो यही है ना कि पैसा दिया जाए और उसका हिसाब ना मांगा जाए। सरकार कहती है कि हरियाणा प्रदेश की जनता उसका हिसाब मांग रही है, सरकार उसका हिसाब जनता को देना चाहती है। देवेंद्र बबली देना चाहता है, माननीय मनोहर लाल जी देना चाहते हैं, सारे हमारे मंत्री देना चाहते हैं, कुछ एक बहुत से विधायक भी देना चाहते हैं। तो हम हिसाब ही तो देना चाह रहे हैं, हिसाब ही का तरोड़ा है। हम यही तो कह रहे हैं, भाई हिसाब दे दो जनता ने, जनता का रपिया है। और इसमें कुछ लोग कहना भाई इसका हिसाब कौन दे? तो सरपंच नहीं मानने तो पंचों को पावर देंगे। बिल्कुल। सरपंच एकता से सरपंच विरोध कर रहे हैं। सरपंचों का आक्रोश तब ज्यादा हो जाता है कि जब देवेंद्र बबली इस तरह के बयान दे जाते हैं मीडिया के सामने। कभी कहते हैं कि ये करप्शन की दीमक है, कभी कहते हैं जिन लोगों को पैसा खाने की आदत हो गई थी अब उनकी आदत नहीं छूट रही है, इसलिए इस तरह का विरोध कर रहे हैं। कभी कहते हैं चले हुए कारतूस हैं, कभी कहते हैं कि विपक्ष इनको भ्रमित कर रहा है, कभी कहते हैं जिले के इक्का दुक्का सरपंच हैं जिनको दिक्कत है, ज्यादातर सरपंच सरकार के साथ खड़े हैं, तो कभी कहते हैं कि अगर ये सरपंच काम नहीं करेंगे तो पंचों को पावर दे दी जाएगी। अब इन बयानों से देखिए सरपंचों में तो रोष है ही, लेकिन अब बबली के अपने भी बबली पर हमलावर नजर आए हैं। अजय चौटाला कह चुके हैं पूरी तरह से कि सभी सरपंचों को चोर नहीं कहा जा सकता, कि देवेंद्र बबली सभी सरपंचों को चोर कह रहे हैं। पूर्व पंचायत मंत्री हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ की ओर से साफ तौर पर कहा गया है सरपंच और पंचायतें हरियाणा की आन बान शान हैं, गैर जिम्मेदाराना बयानों या सही शब्दों के चयन को लेकर ध्यान रखने की जरूरत है। तो चलिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता विधु रावल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी चर्चा में जुड़े हैं, इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेहडू जी, जेजेपी प्रवक्ता दीपकमल साहरण जी और सरपंच एसोसिएशन से बिल्लू प्रधान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत विधु रावल जी आपसे, ये चल क्या रहा है? चूंकि देखिए एक तो ई टेंडरिंग है, ये अपने आप में एक विषय है कि सरपंच इसको स्वीकार कर रहे हैं या फिर नहीं करते हैं, लेकिन ये बयानबाजी जो लगातार जारी है इसके क्या मायने आप देख रहे हैं?
ज्योति जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज के सभी जो दर्शक हैं उनको भी नमस्कार। हमारे जो प्रबुद्ध पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। सरपंच एसोसिएशन के प्रधान जी यहाँ पर आए हुए हैं और जो भी सरपंच भाई हमारा इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सबको नमस्ते। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर इस बात को मानती है कि हरियाणा के सरपंच, हरियाणा की जो ग्राम पंचायत है वो हरियाणा की छोटी सरकारें हैं। गांव के ग्रामीणों द्वारा उन्हें चुना गया है और हरियाणा का दिल, हरियाणा की आत्मा कहीं बसती है तो हरियाणा के गांव में बसती है। इसलिए हमारे सर माथे पर है प्रत्येक सरपंच। हम हर सरपंच को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं और बल्कि अपने परिवार का मुखिया मानते हैं। तो किसी भी प्रकार की इस प्रकार की कोई धारणा नहीं बना सकता कि सरपंचों के प्रति हमारा कोई भी जो है दुर्भाव हो सकता है। बल्कि अगर किसी हमारे बयान से इस प्रकार की कोई भाव गया है तो वो बयान गलत है। हम उस प्रकार से कह ही रहे हैं कि इस प्रकार का कोई भी गैर जिम्मेदाराना कोई बयान है तो उसको भाजपा का या भाजपा जजपा सरकार का आधिकारिक बयान नहीं माना जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात जो है, ग्राम पंचायत और जो सरपंच है इन्होंने अपने आप हरियाणा की ये जो विकास रथ 2014 के बाद चला है उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किस प्रकार से हरियाणा को जो है खुले शौच मुक्त हरियाणा बनाने में सरपंचों का अद्वितीय योगदान रहा है। किस प्रकार से लाइन लॉस, जो कभी कांग्रेस के समय 37% लाइन लॉस हुआ करता था, आसान शब्दों में कहूं तो बिजली चोरी हुआ करती थी। जब से हमारी सरकार आई 2016 के बाद, जब हमने पढ़ी लिखी पंचायतें और स्वच्छ पंचायतें जब बनाई तो किस प्रकार से बिजली चोरी में आज वो 37% चोरी से हटकर केवल 13% लाइन लॉस रह गया, जो कि चोरी नहीं मानी जाएगी, जो कि लाइन ट्रांसमिशन में इधर से उधर जो लॉस होता है उसको माना जाए। इसमें सरपंचों का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किस प्रकार हरियाणा को नंबर 1 और नंबर 2 का निरंतर स्थान दिलवाया। हरियाणा के सरपंचों ने तो स्वच्छता में पूरे देश के अंदर हम कभी नंबर 1 पर रहे, कभी नंबर 2 पर रहे। यह हरियाणा के सरपंचों का काम है। और मैं, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा परिवार है, अनेक गांव तक फैला हुआ परिवार है, मेरे गांव के अंदर मेरे सरपंचों ने और मेरे परिवार के कई जो भाई हैं वो अनेक गांवों के सरपंच हैं। मेरे बहुत सारे रिश्तेदार सरपंच बने हैं इस बार। तो मैं सबके बीच में यहाँ पर एक बात पुरजोर तरीके से रखना चाहता हूँ। एक नई विधि है ये ई टेंडरिंग, जिसका वो विरोध कर रहे हैं, वो केवल जो है एक नई विधि है। उससे बेहतर भी कोई विधि आएगी वो बेहतर भी अपनाएंगे जब समय के समय। आज समय की जरूरत है ई टेंडरिंग, तो उसका भी सम्मान किया जाए। इसमें किसी को कोई गलत भावना नहीं, किसी बयान को पकड़कर विषय को विषांतर नहीं करना है। पहले भी एक विधि अपनाई जाती थी, किस प्रकार से डीसी रेट तय कर दिया जाता था किसी काम का, वो भी एक विधि थी। लेकिन ज्योति जी अगर केवल 30 सेकंड दें आप, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर एक नई प्रकार की विधि, नया चलन है। अगर कोई एमपी लैड का पैसा भी उपयोग होता है तो वो भी ई टेंडरिंग से होता है। एमएलए लैड का होता है वो भी ई टेंडरिंग से होता है। सरपंच का भी होगा। इससे क्या होगा? इससे सरपंचों की आन बान और शान, जो कि हरियाणा की है सरपंच, उनकी आन बान और शान गांव के अंदर भी बढ़ेगी। किस प्रकार से कोई भी मुंह उठाकर सरपंचों को कुछ भी कह देता था, आज सरपंच कहेंगे कि पारदर्शी तरीके से ई टेंडरिंग के माध्यम से काम हो रहा है। काम वही होगा जो सरपंच कहेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सारी ताकत सरपंच के पास है। काम वही होगा जो सरपंच कहेगा, काम वही पास होगा जो सरपंच करेगा, पैसा वही जाएगा जो सरपंच देगा। अगर सरपंच की एनओसी नहीं मिलेगी तो कोई पैसा रिलीज नहीं होगा। सरपंच के सिग्नेचर से पैसा जाएगा, तो पावर तो सारी सरपंच के पास है। बस एक जो है बात कि भाई मैं अपनी मर्जी का ठेकेदार नहीं रख सकता। जो सबसे कम रेट में उस काम को करने के लिए तैयार होगा वो ठेकेदार होगा। बस केवल एक ही विषय, और ये एक आज चलन है। इस चलन के साथ हमारे सरपंच भाइयों को भी इस गाड़ी में बैठना पड़ेगा और बैठना चाहिए। बजरंग दास जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन जेजेपी से सवाल पूछना बहुत जरूरी शुरुआत में ही हो जाता है। दीप कमल जी, ओपी धनखड़ ने जो कहा, पूर्व पंचायत मंत्री के, हम ये मान लें कि ये बीजेपी का स्टैंड है पूरी तरह से, तो ऐसा क्या हुआ जो पंचायतें ओपी धनखड़ के वक्त या पहले कार्यकाल में बेहतरीन काम कर रही थी, शानदार काम कर रही थी, अब वो अब के पंचायत मंत्री को कभी चोर नजर आती हैं, कभी करप्शन की दीमक नजर आती हैं, कभी कहते हैं चले हुए कारतूस हैं, कभी कहते हैं राजनीति से प्रेरित हैं, कभी कहते हैं सरपंच अगर काम नहीं करेंगे तो ये पावर पंचों को दे देंगे। क्यों इतना अपमान पंचायतों का? देव कमल जी, आवाज मिल रही है आपको? मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? जी बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि इसमें दो विषय हैं। एक तो ये है कि ई टेंडरिंग के जरिए ही अब गांव में आगे जो बड़े विकास के कार्य हैं वो हों, और जो हमारे नए सरपंच हैं, युवा सरपंच हैं,
पढ़े लिखे लोग जो आए हैं अभी ग्राम पंचायत व्यवस्था में, वो लोग इसके माध्यम से अपने गांवों में तेजी से विकास कार्य करवाने शुरू कर दिए। दूसरा पहलू ये है कि जिस तरीके की भाषा या जिस तरीके की बातों पर आपत्ति हुई है और सरपंच आहत हुए हैं, टकराव हुआ है पिछले दिनों में, और उससे जो एक राजनीतिक विवाद भी अब जैसा लग रहा है कि कोई बातचीत हो सकती है ऐसी। मैं मानता हूं कि देवेंद्र बबली जी ने शुरू में कोशिश की कि वो नए जो सरपंच आए हैं उनके सबके साथ संवाद करे। हर जिले में वो गए, उन्होंने एक नई पहल करते हुए उनके चयन के, उनके शपथ लेने के पहले महीने के अंदर ही सभी सरपंचों से तालमेल अच्छा करने के लिए सबके साथ बातचीत की, एक शुरुआत की, सब जगह गए वो। उस दौरान उनका विरोध कुछ जगह पर हुआ, कुछ लोगों ने उनसे आमने सामने खड़े होकर कोई बातें कही, बदलाव करने की कोशिश की। तो उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने कहीं कहीं पर कोई अपनी भी प्रतिक्रिया दी, अपने भाव भी रखे, और बात जब ज्यादा बढ़ती गई, किसी एक पक्ष की तरफ से अगर कोई आक्रामकता दिखाई जाती है तो दूसरी तरफ से भी कई बार नहीं, वो तो मंत्री है ना दीप कमल जी, उनकी कोई व्यक्तिगत ईगो तो हो नहीं सकती जो आहत हो जाए। क्या देवेंद्र बबली की कोई अपनी ईगो हो सकती है कि सरपंचों ने विरोध किया तो अब सरपंचों के खिलाफ बोलेंगे? एक मंत्री से तो कम से कम ये उम्मीद नहीं की जाती है। नहीं, मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब सार्वजनिक जगह पर कोई बात होती है और वहां पर कोई एक पक्ष किसी आक्रामकता के साथ कोई बात कहता है जी, तो दूसरी तरफ से उसका जवाब दिया जाता है, और वो जवाब देने का अपना सबका अलग अलग तरीका होता है। देवेंद्र बबली के अपने शब्द हैं, मैं उनको नहीं अपने शब्द दे सकता, ना वो मुझे अपने दे सकते। सबका अपना तरीका है, लेकिन हमारी पार्टी इस बात से बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत है कि ई टेंडरिंग की नई प्रक्रिया जो है उसके साथ साथ सरपंचों का जो मान सम्मान है, उनकी जो भावना है, उसका पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। सभी जब बाकी सब विभाग ई टेंडरिंग पर जा रहे हैं तो धीरे धीरे पंचायत विभाग को भी उस पर ले जाना चाहिए, ताकि कामों में गुणवत्ता आए, गाँव में ज्यादा अच्छे से विकास हो। और जहां तक आज का विषय है कि देवेंद्र बबली ने क्या कहा, किसके लिए क्या कहा, वो निश्चित तौर पर जब एक प्रतिनिधि 2000-4000 वोटों से जीत कर आता है, एक गांव का रिप्रेजेंटेशन करता है, तो उसके लिए थोड़ा ध्यान तो रखना ही चाहिए। उन्होंने भी अपनी भाषा में यही कहा, नहीं, ध्यान रखना चाहिए। दीप कमल जी, कौन सुनिश्चित करेगा? आपकी पार्टी के नेता हैं, इस बात को कौन सुनिश्चित करेगा कि ध्यान रखा जाना चाहिए सरपंचों की शान का, उनकी इज्जत का भी, उनको लेकर जो बयान दिए जाते हैं उसका ध्यान रखा जाना चाहिए? कौन इस बात को सुनिश्चित करेगा कि ध्यान रखा जाए? मैं बोलूं अब? बोलिए। मैंने आपको बताया कि देवेंद्र बबली ने जब सरपंच और जिला परिषद के लोग चुनकर आ गए और उनकी शपथ हो गई, तो एक पहल करते हुए सभी जिलों में खुद जाकर उनके कार्यक्रम बुलाकर और उनसे के साथ अच्छा संवाद, अच्छा तालमेल करने की एक कोशिश की। वो गए हर एक जिले में, कुछ जगहों पर उनके कार्यक्रम अच्छे हुए, कुछ जगहों पर विरोध होना शुरू हुआ, तो आने वाले जो उसके बाद के जो जिले थे वहां पर भी कुछ लोगों को प्रेरित किया गया और उनका विरोध किया गया। उनको अपने हिसाब से जो लगा वो उन्होंने बातें सुनी, जितनी सुन सकते थे उतनी सुनी। जहां पर सुनने के बाद उनको लगा कि उनको कुछ रिप्लाई करना चाहिए, उन्होंने रिप्लाई किया। तो वो उनका तरीका है, उनके शब्द हैं, ठीक है, वो उनके शब्द हैं, उन्हीं के पास है। वो पार्टी का स्टैंड नहीं है ना, या पार्टी की बड़े नेताओं के शब्द नहीं है, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष तो साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि सभी सरपंचों को चोर नहीं कहा जा सकता। चलिए, मैं चर्चा में आगे बढ़ूंगी। बजरंग दास जी, बीजेपी के जो बयान आते हैं टेंडरिंग को लेकर या सरपंचों को लेकर, देवेंद्र बबली जो बोलते हैं या बीजेपी के नेता जिस तरह के बयान दे रहे हैं, ये सारे बयान आपस में मेल नहीं खाते हैं। कांग्रेस कैसे देख रहे हैं? देखिए, 2 साल से पहले भी पंचायत के चुनाव न्यूज होती थी, जब सारे अधिकारी सरकार ने अपने पास रखने थे तो पंचायत चुनाव कराने की क्या जरूरत थी? जब पंचायत चुनाव आपने करवा लिए तो वो अधिकार देना चाहिए। 2 साल से गांवों में कोई विकास नहीं हुए, तो पंचायत नहीं थी, ना सड़कें बनी, ना नाली बनी, ना सफाई व्यवस्था हुई। हाँ, एक काम तो सरकार ने बहुत बढ़िया करा कि खर्चों में काम दिखाकर करोड़ों रुपए घोटाला जरूर कर लिया, धरातल पर कोई काम नहीं होता। ये मंत्री की सुन लो, एक तरफ तो मंत्री जी क्या कहते हैं, भाई मैं सरपंचों के अधिकार पंचों को दे दूंगा। ये कौन सा कानून है? कल कोई कहे विधायक का वो जो पावर है मैं किसी और को दे दूंगा, विधायक मानने वाले? मुख्यमंत्री पावर किसी और को दे देंगे, मुख्यमंत्री बैठा रहोगी। ये तो मतलब कानून से परे की बात कहना। दूसरा, सरपंचों को निकाल करूंगा।
बट ये और यहाँ तक प्रावधान तो है ना कि अगर ग्रामीण नहीं है। चाहे, अगर ग्रामीण चाहे तो ये हो सकता है, कि कानून से परे वाली बात तो नहीं है। नहीं, परे है, पर ये है इन मंत्री को पावर नहीं है। ग्रामीण चाहे तो वो अपने बयान में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर ग्रामीण कहें, लिख कर दें, कहे तो कहे नहीं, उसका भी एक सिस्टम होता है। वो तो 10 आदमी खड़ा होकर काम किसी हटा दो सरपंच को, 50 आदमी खड़े हो कह देंगे। एक आदमी मान लो जो विपक्ष के अंदर जो भी है, एक सरपंच जीतता है, दूसरा सरपंच हारता है, कोई 50 वोट से भी आ रहा है, कोई 500 से भी आ रहा है, कोई 2000 से आ रहा है, और जो हारनिया है वो आदमी खड़ा हो जाए, मैं अपने वोटरों को लेकर इसको हटा दो, ऐसे नहीं हटता। एक सिस्टम होता है हटाने का, काम की परसेंटेज होती है, उसके बाद हटाया जाता है। दूसरी बात क्या है, ये भी कहते हैं भी सरपंच चोर है। भी सरपंच चोर है, सरकार के अंदर बैठे विधायक मंत्री ईमानदार, इसकी गारंटी कोई है क्या? या सरकार के अंदर सरकारी अधिकारी बैठे हैं, जेई है, एसडीओ है, एक्शन है, एससी है, जो चीफ बैठे हैं, जो चंडीगढ़ बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, ये ईमानदारी या गारंटी है क्या? या सरकार एक बात बता दे, मैं दावे साथ कह रहा हूं आपके चैनल में, कोई ऐसा एक सरकारी विभाग बता दे जहां बगैर रिश्वत लिए काम होता हो, एक महकमा गिना दे, बाकी मैं चिट्ठे आपके सामने भी खोल देता हूं। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी कहते हैं पर्ची और खर्ची हमने बंद कर दी, पर पर्ची खर्ची की जरूरत क्या है जब आपके बैंक में टेचिया भर का माल की आ रही है? पर्ची खर्ची कौन देखता है? आजकल तो टेचिया देख ली जाती है, में जो करोड़ों रुपए आप लूट रहे हो वो देखे जाते हैं, उसकी बात है। आज देखो कितनी चुतराई से अजय जी ने बबली के बारे में कह दिया गलत बयान है, भाई इसका इस्तीफा क्यों लेते? अगर आप कहते हो गलत बयान दिया, हम कंडम करते हैं, मंत्री किसका है? आपका ही तो मंत्री है, आपकी पार्टी का मंत्री है, आपके कोटे से बना है, तो तुरंत प्रभाव से सिस्टम ये बनता है, तुरंत प्रभाव से उसे हटाया जाना चाहिए। अगर आप सरपंचों के पक्ष लेते हो, सरपंचों को मान सम्मान करते हो, एक तरफ कहते हैं सरपंच हमारा अंग है, सरपंचों ने इतना बढ़िया काम किया है, ईमानदार है, डिग्री के जो चोरी रुकवा दी सबकी में रुकवा दिया, और फिर आपका मंत्री चोर कहता है, इसका मतलब आपके मंत्री में खोट है। जब मंत्री में खोट है तो मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? तक क्यों मंत्री का पक्ष लिया जा रहा है? तो घना बात बढ़ गई। आज 3 महीने से सरपंच जो गांव गांव के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह ज्ञापन दे रहे हैं। जल्दी कंप्लीट कीजिए बात को, जल्दी बात कंप्लीट कीजिए। बता रहा हूँ आपको, जब हालात ऐसे बन गए, गांव के अंदर विधायकों को घुसने नहीं देते, मंत्री घुसना नहीं देते, जब जाके इनको दिमाग में आई हाँ भाई पब्लिक सारी खिलाफ होगी, इनका मंत्री इनका विधायक ले लो। राम कुमार गोतो ने खुला आरोप लगाया है, मेरा भी हमारा ये तो हमारी जो सरकार बन रही है, हमारी पार्टी के नेता है, माल जीवन में लग रहे हैं, महकमे बांट लिए। ठीक है सर, आप तो बजरंग दास जी आप तो सारे ही विषयों पर बोलते हैं, जब भी आप बोलते हैं शुरुआत तो ठीक है टॉपिक से करते हैं, उसके बाद जब पार्टी की बात होगी मैडम ज्योति जी, मैं उसकी बात बताऊं ना बताऊं? इनके विधायक तो खुद कंडम कर रहे हैं, जो जोगी राम जी कंडम कर रहे हैं, किसानों के साथ धरने पे बैठते हैं, सरपंच के धरने में जाते हैं, वहां जाके ये तो बात है ही। चलिए इसी बात को आगे ले जाते हुए रेणु साहब, सरपंच लगातार, ठीक है गर्ग साहब, आप बहुत विस्तार से बहुत सारे विषयों पर बोल चुके हैं पहले ही उत्तर में। रेणु साहब, दोनों ही सत्र में, आप बजट सत्र की बात करें, शीतकालीन सत्र की आप बात करें, दोनों ही सत्र में इस मुद्दे को उठाया गया है। सरकार के विधायकों ने भी टेंडरिंग को उठाया है। अब एक तरफ सरपंचों का विरोध जारी है, दूसरी ओर सरकार के नेता अलग अलग बयान देकर, ये स्थिति एक उलझन भरी भी है कि आखिरकार सरकार का स्टैंड क्या है सरपंचों को लेकर। जी देखिए ज्योति जी, सबसे पहली बात तो यह है कि 2 साल लेट चुनाव हुए, और चुनाव हुए तो एक उम्मीद जगी थी ग्रामीण क्षेत्र में विकास के काम होंगे। अब वो भी कार्य के रुके हुए हैं, कोई विकास का कार्य नहीं हो रहा है। जिस प्रकार से ये स्थिति बनी हुई है, और अब जो बयान आने शुरू हुए हैं, चाहे वो बीजेपी अध्यक्ष का बयान हो, चाहे जेजेपी अध्यक्ष का बयान हो, उन्होंने कहीं ना कहीं देवेंद्र बबली को गलत ठहराने का काम किया कि उनके बयान गलत हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा ज्योति जी, इको आ रही है, इसको थोड़ा सेट करवाना आप ना, पीसीआर टीम को मैं कहूंगी। ये सरकार जो है, सरकार का जो भी कार्य होता है,
ये स्पष्ट रूप से हमारे संविधान में लिखा होता है कि उसकी सरकार की सामूहिक जिम्मेवारी होती है, और चाहे कोई भी मंत्री किसी भी प्रकार का कार्य करेगा, अच्छा होगा तो पूरी सरकार की शाबाशी जाएगी और बुरा होगा तो पूरी सरकार की बदनामी होगी। अब इतने दिनों से सरपंच धरने प्रदर्शनों पर बैठे हैं और भाजपा अध्यक्ष केवल मात्र ये बयान कह करके कि भाई सरपंचों को चोर नहीं कहना चाहिए, हमारे सरपंच बहुत अच्छे हैं, इन्होंने स्वच्छता में हमारे को नंबर 1 नंबर 2 दिलवाने का काम किया है। लेकिन उसी सरकार का एक मंत्री आज सरपंचों को अलग अलग बातें कह रहा है, कभी कुछ कभी राइट टू कॉल की करता है, कभी चोर कहता है, कभी भ्रष्टाचारी कहता है। तो ये पूरी सरकार की जिम्मेवारी है, आप एक बयान देकर के इससे पीछा नहीं छुटवा सकते। और जैसे अभी हमारे साथी ने कहा कि इन बयानों को, यदि कोई ऐसा बयान दिया गया है तो उसको आधिकारिक बयान ना माना जाए। क्यों नहीं माना जाए भाई? जब एक मंत्री स्टेज पर खड़ा होकर के बयान दे रहा है तो उसको ऑथराइज्ड बयान क्यों नहीं माना जाए, गवर्नमेंट का बयान क्यों नहीं माना जाए? ये प्रदेश की जनता समझती है कि अब जब सरपंचों का विरोध इतना जबरदस्त बढ़ गया है तो इन लोगों ने अपना पीछा छुटाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करनी शुरू कर दी है कि कहीं ना कहीं वो सरपंचों का विरोध उनको ना झेलना पड़े, इसलिए ये बयानबाजी की जा रही है। देवेंद्र बबली अपने स्तर पर बयान नहीं दे रहा ज्योति जी, ये समझने वाली बात है। देवेंद्र बबली को कैबिनेट ने स्पष्ट आदेश दिया कि हम ई टेंडरिंग वापस नहीं लेंगे, और देवेंद्र बबली के सामने जब जोगीराम सियाग जी कहते हैं कि इसमें सबसे बड़ा रोड़ा देवेंद्र बबली जी बने हुए हैं, तो क्यों नहीं सरकार उसी टाइम कहती है भाई देवेंद्र बबली आप हटिए पीछे, सरकार फैसला लेगी। ये पूरी सरकार की मिली भगत है, पूरी सरकार का फैसला है। इन्होंने संपूर्ण रूप से ये फैसला किया हुआ है कि हम ई टेंडरिंग को वापस नहीं लेंगे, इससे नकारा नहीं जा सकता, और जो आधिकारिक बयान दिए गए हों आधिकारिक बयान ही माने जाएंगे। दूसरी बात ज्योति जी अभी आती है ई टेंडरिंग क्यों नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्यों नहीं होनी चाहिए ई टेंडरिंग? देखिए, ई टेंडरिंग के लिए एक तो सबसे बड़ी बात सरकार बार बार यही कहती है कि हम ट्रांसपेरेंसी लेकर के आएंगे। मैंने पहले भी कई बार कहा है भाई ट्रांसपेरेंसी कहां से लेकर के आएंगे आप? इन्हीं अधिकारियों ने तो ट्रांसपेरेंसी देनी है। जो ठेकेदार आएगा तब भी ट्रांसपेरेंसी अधिकारियों के माध्यम से ही होगी, और ये बाहर का ठेकेदार नहीं आएगा तो भी ट्रांसपेरेंसी इन्हीं अधिकारियों के माध्यम से होनी है, चाहे जेई है, चाहे एसडीओ है, चाहे एक्शन है। आप अधिकारियों और सरपंच के बीच में एक नई यूनिट खड़ी करने का काम कर रहे हैं, और उस नई यूनिट जो खड़ी की जा रही है उस नई यूनिट का सरपंचों को यह डर और भय सता रहा है कि वो जो ना गलत काम करेगा, और जो गलत काम करेगा उसकी जिम्मेवारी अभी आपके पास भी आएंगे एक सवाल के साथ, उससे पहले बाहर के व्यक्ति को हमारे गाँव न लाया जाए, और जो सरपंचों का काम है वो सरपंचों को करने दिया जाए। विदु जी को रोक अधिकारियों को कहाँ बीच में ले आए? नहीं, हमें पूरा बोलने दीजिए ज्योति जी। नहीं, ये बीच में क्यों बुलवाते हो ज्योति जी आप? सर मुझे लगा आपकी बात कंप्लीट हो चुकी है, टाइम तो हो गया था। खत्म करने के लिए बीच में आप थोड़ा और समय ले लीजिए। मैं अधिकारियों को बीच में कहां से ले आए? आपकी बात खत्म होने के बाद हमारे माइंड को अधिकारियों को बीच में कहां से ले आया? रोकते हैं कौन से प्रावधान में अधिकारी? आप बाद में नोट कर लीजिए, मैं कोई जवाब नहीं देने वाला आपका बीच में। नहीं, बताइए ना विजेंद्र जी। ये जो ज्योति जी देखिए, अब दूसरी बात आती है। नहीं, मैं नहीं बताता यार, बाद में पूछना है मेरे से, बीच में नहीं पूछना। मैं नहीं बताऊंगा, नहीं मैं आपकी बात सुनूंगा ना, तो आप जल्दी बाद में पूछ लेना, मैं उसका जवाब दूंगा। चलिए, ये आपका स्टाइल, आप बीच नहीं कर दीजिए, तो आप बात को जल्दी तो पूरा कर लीजिए। हाँ, ज्योति जी देखिए, ये सरपंचों की जो मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। सरपंच कह रहे हैं भाई हमारे को जो पहले पावर होती थी 20 लाख तक का काम हम कर ले, अगर सरकार चाहती तो बीच बचाव करके ये इसका रास्ता निकाल सकते थे, लेकिन ये ग्रामीण विरोधी सरकार है, ये गांव का विकास नहीं चाहती है। आपकी बात आ गई है, चाहते कि ये 1-1.5 साल और जो है इनका ये धरने प्रदर्शनों में निकालने का काम करना चाहते। ठीक है, बिल्लू जी भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। विधु राहुल जी बहुत जल्दी। देखिए, मैं इस बात से बड़ा हैरान हूं कि या ये समझते नहीं है, या हमारे जो विपक्षी साथी हैं वो इतने बुद्धि शून्य हो चुके हैं कि या जानबूझकर बरगला रहे हैं, समझते नहीं है। ये बड़ी चिंता का विषय है हरियाणा की जनता के लिए। हरियाणा सरपंच हरियाणा नहीं, आपने किसको बुलाया है? विधु जी बोल रहे हैं। देखिए, मेरे बोलने से दोनों हमारे विपक्षी साथियों को तकलीफ है, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि किस प्रकार से हरियाणा का जनमानस आज देख रहा है आपकी डिबेट को।
हरियाणा का जनमानस देख रहा है कि या तो इनको समझ नहीं है रावल जी, और ऐसे लोगों को क्या कभी सत्ता देने की सोच भी सकती है हरियाणा की जनता। बजरंग दास जी अच्छी बात नहीं, मैं बीच में बोला था कि आपकी अच्छी बात नहीं है। हाँ अच्छा, चलिए ये जो पूरा देश देख रहा है, ये पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार से हमारे विपक्षी जो हैं, कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल किस प्रकार से बुद्धि शून्य है। इनको छोटी सी बात नहीं समझ आती। अधिकारी के हाथ में कौन सी ताकत दे दी बताइए नहीं। ई टेंडरिंग का मतलब अधिकारी के पास पावर देना कैसे है, इस पर बता दें। मेरा समय भी लेकर इन दोनों जो है महानुभावों और हरियाणा की जनता नहीं लेगा। ई टेंडरिंग का मतलब अधिकारी नहीं है। अरे अधिकारी कैसे ले लेगा? अधिकारी का कौन सा रोल दे दिया? मुझे यह बताओ, अधिकारी को कौन सी नई ताकत दी है? नहीं बता पाएंगे ये। इनसे सीधा स्पष्ट सवाल है, अधिकारी के पास कौन सी नई ताकत दी है? ई टेंडरिंग में कौन सी नई ताकत है अधिकारी के पास? बताओ, कौन से अधिकारी के पास कौन सी ताकत है? ये किस प्रकार से ये बेवकूफों वाली बात कर रहे हैं? या जनता को क्या बुद्धि शून्य समझते हैं? ई टेंडरिंग का मतलब बिड होगी, बोली में जो सबसे कम पैसे में काम करने को तैयार होगा उसको टेंडर दिया जाएगा। इसमें अधिकारी के पास ताकत कहां से आई? ये कभी उद्योगपतियों को बढ़ाते हैं, कभी अधिकारियों को बढ़ाते हैं। किस प्रकार से चल रहा है? ज्योति जी, इनको शांत करवाइए। इनकी बेवकूफाना बातों को हरियाणा की जनता नहीं झेल सकती। आप सभी जिनकी बातें कर रहे हैं, सरपंचों की बातें कर रहे हैं, उनको टाइम नहीं मिल पाया है। आधी डिबेट जा चुकी है। बिल्लू जी ने बड़े धैर्य से सुना है। नहीं बजरंग जी, आप अपने समय पर बोला कीजिए सर। आपने पूरे देश की बातें कर ली थी अपने पहले उत्तर में। आपने सभी विषयों की बात कर ली थी, आपने। तो मैंने आपको नहीं रोका था। अभी नहीं चलेगा कि आप किसी को नहीं बोलेंगे। बजरंग दास की बातों का भी जवाब देना मुझे। विदु राहुल जी, मैं अब आगे बढ़ती हूँ। बिल्लू जी, अच्छा ज्योति जी, मेरा ये कहना है, प्रधान जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं सर। इनका पहला जवाब नहीं हो पाया। इनका पहला जवाब ही नहीं हो पाया। मैं आऊंगी एक और सवाल के साथ। बिल्लू प्रधान जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि नमस्कार, अगली रणनीति क्या कुछ है आप लोगों के? अगली रणनीति मैडम जी हमारी आप लोगों को हमने सब न्यूजों के माध्यम से दे रखी है, ज्ञापन दे रखे हैं। हम 1 तारीख को अपना पंचकुला में सीएम आवास का घेराव करेंगे। पूरे हरियाणा के सरपंच, उनके साथ मनरेगा के मजदूर हैं, पंच हैं, ब्लॉक समिति मेंबर हैं, जिला परिषद है। हमने सभी ने अपना धार लिया कि हम अपनी टेंडरिंग प्रथा के खिलाफ सीएम हाउस का घेराव करेंगे। और हमारे ये जो बीजेपी के प्रवक्ता है, कांग्रेस के प्रवक्ता जी अपनी हमारे ई टेंडरिंग के ऊपर हमारी लड़ाई है अपनी सीधी ई टेंडरिंग की मंत्री से। और जो बार बार हमारे को भ्रष्टाचारी, चोर, तुम्हारी पावर छीन लेंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे। अब कल हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, भूतपूर्व पंचायत मंत्री, जिन्होंने इस बात को समझा, आगे बहुत ही गलत बयानबाजी दी थी सरपंचों के खिलाफ, उन्होंने अपने बयान में मान सम्मान के प्रतीक सरपंच होते हैं। इसमें उस बबली मंत्री को सोचना चाहिए। आगे हरियाणा के जो अपने पुराने पंचायत मंत्री हैं, बीजेपी के अध्यक्ष आज जब इन्होंने इस बात कर लिया तो उसके बाद उन्हें समझ जाना चाहिए कि सरपंच पुरानी पंचायतों को चोर बता दिया था, नई पंचायतों ने काम नहीं किया था। भ्रष्टाचार करेंगे, ये करेंगे, भ्रष्टाचार का तो कोई बात आई नहीं थी। लेकिन अब ये सर्टिफिकेट जो मान हमने तो बार बार आपके चैनल के माध्यम से मैं आपका धन्यवाद करूंगा, बार बार आपने अपने चैनल पर टेंडरिंग की हमारी आवाज उठाई है और हमारे को इसमें डिबेट में शामिल किया है। और मंत्री कल अपने भूतपूर्व मंत्री जी ने, धनखड़ जी ने पूरे बीजेपी की तरफ से ये दे दिया, तो अभी बीजेपी ने समझ जाना चाहिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने समझ जाना चाहिए, बबली मंत्री जी अपने पंचायत मंत्री हैं, इनने भी समझ जाना चाहिए ना। अगर ई टेंडरिंग प्रथा कोई भी किसी की चीज आप उसको लागू करना चाहते हो, उसको बैठ कर सलाह मशुरा से होती है, उसमें काट छाट भी होती है, उसमें कम बत्ती भी होता है। ये थोड़ी है कि लागू कर देंगे और करेंगे और करते देख लेना, तुम्हारे जो कर लेना। हमारे सरपंचों का पिटवा दिया दिन में, उधर कर्मचारी पिट गए, और क्या करोगे? जो अपने ये तानाशाही चला लेना, लेकिन सरपंच मानेंगे नहीं। ई टेंडरिंग प्रथा जब तक ये नहीं वापिस करेंगे, अपने धरने प्रदर्शन है और 1 तारीख में चंडीगढ़ में पंचकुला में सीएम हाउस का घेराव करेंगे। और हमारे को जो बार बार टॉर्चर किया जा रहा है उस चीज का बदला लेंगे। विदु राहुल जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या ये ओपी धनखड़ का यानी हरियाणा बीजेपी का स्टैंड है या फिर सरकार का है कि बबली जो बयान दे रहे हैं वो गलत है?
भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, सबका बयान एक ही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को अलग अलग तरीके से कई बार बोला है और माननीय प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी ने इस बात में पूरी तरह से स्पष्टता ला दी है कि भारतीय जनता पार्टी सरपंचों के मान और सम्मान के साथ खड़ी है। सरपंचों का मान और सम्मान हमारे सिर माथे है। हम अपने सरपंचों को इस देश की, इस प्रदेश की आन बान और शान मानते हैं। इसमें कतई कोई किसी प्रकार की लेश मात्र का भी कोई संशय नहीं रहना चाहिए। रही बात ई टेंडरिंग की, ई टेंडरिंग सरपंचों के बनने से पहले से लागू है ज्योति जी, ये बात को समझना पड़ेगा। सरपंचों के बनने के बाद नहीं हुई है, ये पिछले 1.5 साल से ही टेंडरिंग लागू। पंचायतें तो जब सरपंचों के पास चुनाव तो देरी से जब सरपंच चुने नहीं गए थे, ये सुनिए ना, आपने एक मिनट मेरी सुनिए, आपने बहुत बोल लिया, बहुत टाइम ले लिया, मेरी भी छोड़ लिया। आप 1.5 साल से लागू है ना, 1.5 साल का आपने मैंने टाइम नहीं लिया, मैं तो अभी बोलने लगा था। बजट सत्र में देख लिया ना, हमारे बड़ौदा हल्के के विधायक ने जब उस ई टेंडरिंग के पर्चे दिखाए तो उस एक्शन साहब को उसके ऊपर इतना दबाव बना दिया मंत्री जी ने, उसे इस्तीफा देना पड़ा सोनीपत के। अगर आपको नहीं पता हो तो आप न्यूज में देख लेना। उसने अगर एक टेंडर 17 बार, एक टेंडर 20 बार, एक टेंडर 25 बार लगा चुके, तो टेंडर लेने वाले 2-3 लाख रुपए का टेंडर। बिल्लू जी हम सुन लेते हैं, सुन लेते हैं बिल्लू जी, ये बात उन्होंने अपने मुख से ही कह दी कि कोई भी गड़बड़ होगी उस गड़बड़ पर तुरंत कार्रवाई होती है। ये बात खुद बिल्लू जी ने बता दी। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है रूल। हर चीज जो है अपने आप में टोटालिटेरियन नहीं है, पूरी चीज नहीं है। कहीं पर भी कोई पिछली गड़बड़ों से बचने के लिए तो ई टेंडरिंग की व्यवस्था हर जगह शुरू की गई। एमपी लैड में क्यों की गई ई टेंडरिंग, एमएलए लैड में क्यों की गई? इसका मतलब ये नहीं कि चुने हुए जनप्रतिनिधि जो है भाई बीच में नहीं बोलेंगे। बिल्लू जी ये आप सरपंच है। बिल्लू जी आप बीच में नहीं बोलेंगे, आप ये रनिंग कमेंट्री नहीं चलेगी। आप अपनी बात बोल लीजिए, मैं शांत हो जाता हूं। आप अपनी बात नहीं बिल्लू जी आप बीच में नहीं बोलेंगे, आप मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। आप अपनी बात बोल लीजिए, मैं शांत हो जाता हूं, लेकिन जब मैं बोलूंगा बीच में नहीं बोलेंगे। आप बोलिए, आप बोलिए, क्या आपका ग्रीवेंस क्या है? आप ये बताइए, ई टेंडरिंग से समस्या क्या है आपको? ई टेंडरिंग की कौन से प्रावधान से आपको समस्या है? ये बताइए, ई टेंडरिंग के कौन से प्रावधान से समस्या है? हमारे को ई टेंडरिंग से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन सबसे पहले आपने हमारे को 2 लाख की जो लिमिट लगाई ना हमारे ऊपर, हमारे को 2 लाख की लिमिट की भी जरूरत नहीं थी। हम जब सरपंच बन गए, सरपंच जी से उसको हटाने के लिए आपने मेंबरों का कह दिया, मेंबरों को दे देंगे, चोर हो, भ्रष्टाचारी हो। ये बात किसने कहने के लिए बोला था? इसका कोई परमिट है क्या मंत्री जी के पास? यानी केवल बयान से दिक्कत थी। रुक जाइए, अब रुक जाइए, आप बात को मत बढ़ाइए, अब रुक जाइए, आपकी बात ले ली हमने, अब रुक जाइए, बिल्लू जी आप रुक जाइए। बिल्लू जी आपने बिल्कुल ठीक बात कह दी, बड़ी सुंदर बात कही आपने। बिल्लू जी ये आज हरियाणा न्यूज पर ऐतिहासिक बात हुई है। सारी बात जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। बिल्लू जी ने जो बात कही है, अगर हर सरपंच ये बात कहता है, अगर बिल्लू जी के सेंटीमेंट के साथ हर सरपंच है, तो मुझे लगता है आज हरियाणा न्यूज पे ही ये पूरा का पूरा मामला जो है निपट गया। सुनिए, एक मिनट रुक जाइए। आपने ये कहा बिल्लू जी ये गलत है, आप बीच में मत बोलिए। मैंने अपना समय आपको दिया है, अब आप इतनी कर्टसी रखिए। आपने इन्होंने जो बयान दिया है, अगर यह बयान आधिकारिक रूप से हर सरपंच का है या हर व्यक्ति का है, जो भी चाहे 5% है, चाहे 7%, जो भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनका बयान है, तो मेरे ख्याल तो मामला आज हरियाणा न्यूज पे निपट गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय हरियाणा के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी ने खुद कह दिया कि जिस बयान से आपको दिक्कत है उस बयान को उन्होंने गैर जरूरी, गैर जिम्मेदाराना बता दिया और उन्होंने आपके मान सम्मान की बात कही। मैं भाजपा का आधिकारिक प्रवक्ता आपको यहां पर खुले टीवी पर, चैनल पर कह रहा हूं कि वो बयान, उस बयान के साथ अब नहीं खड़े होते। आपने कहा कि आपको ई टेंडरिंग से कोई समस्या नहीं है, आपको गलत जो बोला गया उससे मुझे भी समस्या है। बिल्लू जी मेरा परिवार कई गांवों तक फैला हुआ परिवार है। मेरे परिवार के बहुत सारे, मेरे भाई, मेरे चाचा ताऊ जो है, मेरे बहुत सारे। बीच में मत बोलिए बिल्लू जी आपने बात बोली थी, आपके बीच में मैं नहीं बोला था, मैंने अपना समय दिया। आप मेरे बात पूरी होने के बाद आप बोलिएगा। ज्योति जी मैं निवेदन करता हूं, ये चुने हुए सरपंच इनको समय दीजिएगा मेरे बाद। देखिए मेरा परिवार बड़ा परिवार है, मेरे परिवार के चाचा ताऊ और मेरे कई सारे भाई
और मेरी भाभी, मेरी बहनें जो हैं सरपंच बनी हैं इस बार। मेरे बहुत सारे रिश्तेदार सरपंच बने हैं, अनेक गांव तक फैला हुआ परिवार है मेरा। जी, आपकी बात आ गई है। बीजेपी बबली के बयानों के साथ नहीं है। बीजेपी बबली के बयानों के साथ नहीं है। बीजेपी बबली के बयानों के साथ नहीं है। हम किसी भी गैर जिम्मेदाराना बयान जो कि सरपंचों के मान और सम्मान को ठेस पहुंचाता है, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी पंचायत मंत्री और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष भी कह चुके हैं। ठीक है बजरंग दास जी, अभी टेंडरिंग को लेकर जितना भी गुस्सा है, शिकायतें हैं, परेशानियां हैं, आक्रोश है, वो कहीं ना कहीं देवेंद्र बबली के खाते में जाता नजर आ रहा है। अलग थलग पड़ गए हैं अपने बयानों को लेकर बबली, ना बीजेपी साथ है और ना ही जेजेपी साथ है। देखिए, जब एक मंत्री बयान देता है वो सरकारी बयान होता है, इसको हम अलग नहीं कर सकते। अगर सरकार को इतराज, सुशील शिंदे ने हिंदुओं को आतंकवादी कहा था, क्या वो कांग्रेस का आधिकारिक बयान है? सुशील शिंदे का क्यों नहीं इस्तीफा लिया? केंद्रीय गृह मंत्री सुशील शिंदे ने बेशर्मी से कहा था कि हिंदू आतंकवादी होता है, उसका इस्तीफा क्यों नहीं लिया? राहुल गांधी कहता है कि चीनी भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं, उसका इस्तीफा क्यों नहीं लिया? दिग्विजय सिंह को सिर पे उठा के घूमते हो, वो कभी ओसामा जी कहता है, कभी हाफिज सईद साहब कहता है, उसका इस्तीफा क्यों नहीं लिया? किस प्रकार से ये दोगली बात नहीं चलेगी बजरंग दास जी, ये दोगली बात नहीं चलेगी यहाँ पर। आपने सुशील शिंदे का, आपने सुशील चिदम्बरम ने कहा था सेफरन टेररिज्म, चिल्लाओ क्या मतलब है? दोगली बात करते हो, क्यों करते हो दोगली बात? एक ही मुंह से दोगली बात करते हो। क्या सुशील शिंदे इस देश के गृह मंत्री नहीं थे? क्या कांग्रेस के मंत्री नहीं थे? उन्होंने कहा था हिंदू आतंकवादी है, उसका क्यों नहीं इस्तीफा दिया? क्या कांग्रेस पार्टी मानती है कि हिंदू आतंकवादी है? क्या हिंदू को आतंकवादी मानती है कांग्रेस पार्टी? क्या पी चिदम्बरम ने कहा था सेफरन टेररिज्म, भगवा आतंकवाद कहा था, उसका कितना तुम लोगों ने यहाँ पर आकर दोगली बात करते हो? दोगली पार्टी है कांग्रेस पार्टी, दोगली पार्टी है कांग्रेस पार्टी, बोल रहा हूँ दोगली पार्टी है। बजरंग दास, तुम दोगली पार्टी के प्रवक्ता हो, तुमने सुशील शिंदे का इस्तीफा दिया? बताओ सुशील शिंदे का इस्तीफा क्यों नहीं लिया? माफी मांगो सारे देश से, हर हिंदू से माफी मांगो। सुशील शिंदे का इस्तीफा क्यों नहीं लिया तुमने? चिदम्बरम का क्यों नहीं लिया? और राहुल गांधी जो बोलता है, राहुल गांधी भारतीय सैनिकों को पीट रही है चीनी सेना, उसके साथ तुम यहाँ पर गलबेलियां बनाते हो, भारत जोड़ो यात्रा निकालते हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? शर्म नहीं आती थोड़ी सी भी? यहाँ पर बकवास करते हो बिना बात की। विदुराव जी नहीं सुन पाते, ये चिल्ला चीनी करके नहीं समझ पा रहे। मैं खुद यहाँ बैठकर नहीं सुन पा रही हूँ आप लोग क्या बात कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, आप प्लीज अपने समय में बोलिएगा, आप अपनी बात कीजिए। दोगली बात कैसे चल सकती है? सुशील शिंदे इस देश के गृह मंत्री थे, कांग्रेस के गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा हिंदू आतंकवादी होता है, उसका इस्तीफा क्यों नहीं लिया इन लोगों ने? मैं बहुत सुन लिया आपकी बात, ओए नहीं चलेगा यहाँ पर, ये मछली मार्केट नहीं है यहाँ, ओए नहीं चलेगा यहाँ पर। बजरंग दास जी नहीं, शब्दों की मर्यादा में रहे आप, नहीं ये नहीं तरीका बात करने का सर। क्या होता है? ये सीख कर ये तरीका नहीं है सर, आप भी तो बोल रहे थे इनके बीच में। बजरंग दास जी आपने भी तो इनका समय लिया ना, ठीक है राहुल साहब आप नहीं बोलेंगे, आप सुनेंगे, लेकिन आप अपनी भाषा की मर्यादा का ध्यान रखेंगे। आप कैसे बात कर रहे हैं घर से? आप हरियाणा न्यूज को बजरंग दास ने भी नहीं खरीदा है। आप थोड़ी देर पहले जब विधु रावल बात कर रहे थे तब आप बीच में नहीं बोल रहे थे? मैंने ऐसे नहीं बोला, तो ऐसे बोला वैसे बोला, आपको पसंद गया नहीं पसंद गया, आप नहीं आप चैनल पर सवाल नहीं खड़े करेंगे सर। दोगली बात करते हो आप भी नहीं रुकते हैं, आप भी बहुत बार दूसरे प्रवक्ताओं के बीच में बोलते हैं, आप बहुत बोलते हैं दूसरे प्रवक्ताओं के बीच में। नहीं सर, अब टॉपिक पर आते हैं, अब विषय पर आते हैं। टॉपिक की बात नहीं, आप टॉपिक पर ही बोलेंगे गर्ग साहब। ज्योति जी, जहां एक मंत्री का बयान है, खुले तौर पर मंत्री जी ने एक बार बयान नहीं, सरपंचों के खिलाफ कम से कम अनेकों बार बयान दिया, आपके सामने जगह जगह दिया, और सरपंचों ने भारी विरोध भी बबली का किया, जगह जगह काले झंडे दिखाए, गिरफ्तार किया, पुलिस की कस्टडी में उनको निकाला भी गया, आपके सामने आपके चैनल ने भी दिखाया। मैं एक बात कहना चाहता हूं,
भी प्रदेशाध्यक्ष बीजेपी कंडम कर रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेजेपी का वो कंडम कर रहे हैं इनके बयान को, और सरपंचों का समर्थन कर रहे हैं, सरपंचों को बढ़िया बता रहे हैं, ईमानदार बता रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँ, ईमानदार सरपंच है, अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर ऐसा केबल नहीं होगा उसका इस्तीफा कौन लो और मंत्री बना लो। भाई आपके पास तो 10 विधायक है जेजेपी के पास, बीजेपी का नहीं। सुशील शिंदे का इस्तीफा क्यों नहीं दिया था? इसका तो जवाब दे दो, इसका तो जवाब दे दो। केंद्र का गृह मंत्री बना रखा था, रोज विस्फोट होते थे और वो बेशर्मी से कहता था कि हिंदू आतंकवादी है, हिंदू के ऊपर आरोप लगाता था। किस प्रकार से नहीं, गलत बात है ये। सुशील शिंदे जो है सवाल तो गलत नहीं है, शर्मी के साथ कहता था हिंदू आतंकवादी है। क्या सवाल पूछा? आपके नेता जब अलग अलग बार बहुत बार बयान दे जाते हैं तो आप लोग तो कह देते हैं व्यक्तिगत बयान है उनका, आप तो पार्टी से अलग देखते हैं ना बयान को। मैं सवाल आपको ध्यान होगा ज्योति जी, मैं सवाल पूछता हूँ उनसे। हमारे समय के ऊपर हमारा वो मंत्री जी थे पानीपत के, जब उसका रोप लगा हमने इस्तीफा लिया, आपको ध्यान होगा। छत्रपाल पर रोप लगे, नहीं लिया, उसको पुलिस ढूंढती रही, हमारे मंत्रिमंडल का सदस्य था, पुलिस ढूंढती रही, कांग्रेस के मंत्रिमंडल का सदस्य रहते हुए तो किस प्रकार से ओपी जैन के घर पर पहुंची पुलिस? घर पर ताला लगा हुआ है कि आपके राज्य का कैबिनेट का मंत्री है ओपी जैन, और उसके घर पर ताला लगा हुआ है और मंत्री उसके बाद भी बने रहा। मुझे बोलने दो बजरंग दास जी, मैं आगे चलूं चर्चा में? आप अगर अलाउ करें, आप इजाजत दें तो मैं आगे चलूं। मुझे पूरी अपनी बात रखने दो, आधा मिनट मुझे पूरी बात रखने दो। आधा मिनट सर। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। इन्होंने कहा सिर्फ 5-7% जो सरपंच है वो विरोध कर रहे हैं, 5-7% नहीं, 100% सरपंच सड़कों पे है, विरोध कर रहे हैं। बिल्लू जो बैठा आपके चैनल के, चलिए आपकी बात आ गई कि सभी सरपंच विरोध कर रहे हैं। एक बात ये कही आपने, एक बात आपने ये कही बजरंग दास जी कि ये केवल पंचायत मंत्री का बयान नहीं है, आपने 2 बड़ी बातें कही। विरोध कर रहे हैं और विरोध का आपको झुकना पड़ेगा, आपको दिखा दूंगा, सरकार झुकेगी तो उनकी बातें माननी पड़ेगी। ठीक है, अब जेजेपी से सवाल मैं कर लूं, अब आप ध्यान से सुनेंगे, फिर आप ध्यान से सुनेंगे। नहीं, समय की बर्बादी नहीं चलेगी, ये समय की बर्बादी नहीं चलेगी। विषय पर जिस विषय पर बात करने आई है उस विषय पर बात करेंगे। अभी गरीब जनता ने चुना है, गरीब जनता ने चुना हरियाणा की चुनी हुई सरकारों को घेरने का स्वप्न देखने वाले, आपका स्वप्न टूट जाएगा। आपने खराब कर दी। दीप कंवर जी, ये अकेले पंचायत मंत्री के बयान के, क्या फिर देवेंद्र बबली ही पूरी तरह से अब हम मान सकते हैं कि देवेंद्र बबली बनाम सरपंच हो गया कि पूरा विरोध? देखिए मैंने आपको एक बात महत्वपूर्ण बताई थी और बिल्लू जी भी हमारे बीच है, मैं उस बात को बहुत अहम मानता हूँ। देवेंद्र बबली जी ने नए जब सरपंच बनकर आए तो उन्होंने खुद हर जिले में जाकर ये कहा कि मैं हर जिले के सरपंचों से खुद जाकर मिलकर आऊंगा और उनसे अपनी जान पहचान करूंगा, उनके साथ अपना तालमेल बनाऊंगा। उसके बाद ये विरोध शुरू हुआ, बात बिगड़नी शुरू हुई, आमने सामने सरपंच और मंत्री आमने सामने, विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने, ये सारी बातें। इन सारी चीजों से नुकसान किसका है? क्या गाँव के जो विकास कार्य हैं, जो 3 महीने से सरपंच हमारे बीच में है, क्या उन्होंने कोई रफ्तार पकड़ी है? जो 1.5-2 साल का गैप रहा बीच में, उससे पहले कोरोना काल और बाद में जो हाईकोर्ट की वजह से जो दिक्कत आई, जो देरी हुई, क्या उसको कवर करने के लिए जो सरकार के पास वक्त है और अगले साल 2 बार आचार संहिता लगेगी 3-3 महीने के लिए, क्या उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत तेजी से विकास के काम नहीं शुरू करवाने चाहिए? अभी फिलहाल ये कैंटीन से स्टार्ट करवा लीजिए। अगर आपको बदलाव भी करवाना है, जो बदलाव करवाना है वो आपका प्रयास करता रहेगा। क्या बबली चाहते हैं ये गतिरोध जो है वो खत्म हो? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बबली के बयान तो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, इतनी जल्दी कुछ चीजें तय नहीं हो पाती कि कहाँ से शुरुआत हुई और किसने गलत किया, क्या किया वगैरह वगैरह। हाँ, लेकिन ये बात तो तय है कि जो जनप्रतिनिधि है और हर किसी के लिए, हमारे नेता को तो इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक ने सदन के अंदर क्या क्या नहीं कहा, उसको लेकर उनको अवमानना भी वहां पर झेलनी पड़ी, सदन से बाहर भी जाना पड़ा। क्या ये अच्छा है? क्या ये एक अच्छी सोसाइटी के लिए अच्छा है? क्या ये हम अगली जनरेशन को, जो युवा लोग हैं जो आगे आने वाले समय में राजनीति करेंगे, उनको हम ये सिखाएं कि ऐसी भाषा बोलनी चाहिए, ऐसे तरीके से ट्रीट करना चाहिए?
क्या कहीं पे अगर विरोध होता है, आंदोलन होता है, उसको इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए? तो नहीं करना देवेंद्र, चाहिए। अगली सोसाइटी, अगली पीढ़ी को बाद में सिखा पाएंगे, अभी देवेंद्र बबली को तो सिखा लीजिए, आपके नेता के। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, बबली को आप लोग बबली से बात नहीं करते हैं क्या? डिप्टी सीएम या पार्टी के अध्यक्ष, आप लोग मीडिया में आके क्यों बयान देते हैं? फिर दर्शक क्या समझे कि या तो ये डिसाइडेड है पहले से, देखिए, या तो ये स्क्रिप्टेड है, या फिर देवेंद्र बबली कहा नहीं मानते, या देवेंद्र बबली से बात ही नहीं होती, मीडिया में ही आकर बयान दिए जाते हैं। ये मेरा सवाल नहीं, लेकिन लोगों के जहन में जरूर आता है कि ये चल क्या रहा है जेजेपी में। देखिए, देवेंद्र बबली जी से या सरकार के बड़े नेताओं के बीच में जो संवाद होता है वो इस तरीके से कहीं पर प्रचारित नहीं किया जाता है, लेकिन मीडिया जब सवाल पूछती है तो उसका जो जवाब दिया जाता है वो आपके सामने आता है। हमारी निरंतर बातचीत होती है और वो प्रचारित करने की तो बात ही नहीं है। अगर कोई बात बन जाए, तालमेल बन जाए, तो मीडिया में आकर इस तरह के बयान देने ही नहीं पड़ेंगे। अब बात पूरी होने दें तो सारी बातें आ जाएंगी। मैं इस पॉइंट को समझना चाहती हूँ, आप आगे जाएं उससे पहले कि क्या देवेंद्र बबली कहा नहीं मानते हैं, या फिर पार्टी चाहती है कि बबली इस तरह के बयान देते रहें? मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार के बीच में, पार्टी के बीच में निरंतर सारी बातों पर संवाद और चर्चा चलती रहती है, और वो भी वक्त के हिसाब से अलग अलग चीजें होती है। जैसे जैसे घटनाक्रम होते रहते हैं उसके हिसाब से आगे की रणनीति, आगे की चीजें होती रहती है। लेकिन जैसे कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, उन्होंने कहा कि भाई सबको एक भाषा में, सबको एक तरीके से नहीं कहना चाहिए। कुछ लोग जाहिर तौर पर शरारत करते होंगे, शरारती लोग होंगे, पॉलिटिकल माइंड के भी लोग होंगे, लेकिन सभी के बारे में हम इस तरीके से नहीं कह सकते। लेकिन कई बार आवेश में कुछ लोग कह जाते हैं, वो चीज सुधारी जा सकती है, उसके बारे में कोई खेद व्यक्त कर सकता है, कोई और चीज हो सकती है, आने वाले समय में उनको उनके प्रति एहतियात रख सकता है कि ऐसी बातें नहीं कहनी आने वाले वक्त में। वो सारी चीजें निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। कोई भी चीज एक ही दिन गलत होगी, एक ही दिन ठीक नहीं होती, या आज हुई है तो आज ही तय हो जाए कि वो गलत है या सही, ऐसा नहीं होता है। अब से कुछ दिन पहले हमने डिबेट की, रात 8 बजे मुद्दा में हमने टॉपिक लिया। दीप कमल जी, आपकी पार्टी के ही एक प्रवक्ता थे, उनकी ओर से कहा गया कि देवेंद्र बबली से जवाब मांगेंगे, लिखित में जवाब मांगेंगे, इस तरह के बयान वो क्यों दे रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं पता किसने कहा कि लिखित में जवाब मांगेंगे या कुछ होगा, लेकिन हाँ ये अजय गुलिया आपकी पार्टी के प्रवक्ता की ओर से कहा गया कि जवाब मांगेंगे, हरियाणा से बड़ी नहीं है देवेंद्र बबली। उसके अंदर, संवाद के अंदर, चाहे वो चर्चा हो चाहे जवाब मांगना हो, उसको अलग अलग बात कही जा सकती है। वो जरूर है कि हाँ चर्चा करेंगे, उनसे पूछेंगे, वो अलग अलग बातें हैं, वो उसका कोई ऐसा महत्व नहीं है। बात यह है कि कुल मिलाकर गांवों का नुकसान नहीं होना चाहिए, गांव के विकास कार्य जल्दी से रफ्तार पकड़ने चाहिए, ये हमारी बहुत ज्यादा रेणु साहब, अभी एक तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है सरपंचों ने, इससे पहले भी कई बार अल्टीमेटम दिया गया। क्या कोई आसार आपको ऐसा लगता है कि बातचीत होगी, बात बनेगी सरकार और सरपंचों के बीच में? देखिए ज्योति जी, सरकार इस बात का समाधान नहीं करना चाहती। आप जैसे आपने बयान सुनाए हैं, चाहे भाई अभय सिंह चौटाला जी का बयान है, उन्होंने कहा कि सभी को चोर नहीं ठहरा सकते, सभी सरपंच एक जैसे नहीं होते, लेकिन उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि ई टेंडरिंग सही नहीं है, हम इसके ऊपर विचार करेंगे, ई टेंडरिंग को सरकार के साथ बात करके इसको वापस लेने का काम करेंगे। ये तो सही बात है कि न तो सभी सरपंच चोर होते हैं, न सभी ठेकेदार चोर होते हैं, न सभी मंत्री चोर होते हैं, न सभी विधायक चोर होते हैं, और न ही सभी अधिकारी चोर होते हैं, लेकिन कुछ तो होते हैं। वो अगर सरपंच में अगर कोई इस तरह का काम करता है तो सरकार पहले भी एक्शन लेती आई है और अब भी एक्शन ले सकती है। लेकिन जिस प्रकार से अभी आपने कहा कि जेजेपी के प्रवक्ता ने यह बात कही, उस डिबेट में मैं आपके साथ था जब अजय गुलिया जी ने कहा था कि हम विचार करेंगे, उन्होंने, और बीजेपी के प्रवक्ता ने भी ये बात कही थी कि हम जो है ना सरपंचों से मिल बैठ करके बात करेंगे, अगर सरकार को झुकना पड़ा तो हम झुक भी जाएंगे। ये बयान उनका प्रवक्ताओं का था। लेकिन आज का जो प्रवक्ता है वो शायद वो मेरे को कह रहा कि बुद्धिहीन हो गए हैं, बुद्धि शून्य हो गए इन लोगों के प्रवक्ता, ये शब्द इन्होंने कहा। और उधर बजरंग दास ने एक शब्द कह दिया तो इसको मिर्ची लग गई और ये मेरे को बुद्धिहीन कहता है। खैर इसकी आदत है, सभी प्रवक्ता जानते हैं, गुंडा, चोर, निकम्मा, बुद्धिहीन। नहीं, व्यक्तिगत कमेंट्स नहीं करना। रेणु साहब, आपसे मैंने इस बात को लेकर मांगा कि क्या सरकार और सरपंचों में सहमति बन सकती है? आपने नहीं जवाब ले लीजिए। और लेकिन मैं ये कहता हूँ इनको चुप करा दीजिए, इनको बोलेगा नहीं बीच में मेरे। बुद्धि इनका जवाब ले लीजिए। इनको तो सुनाई भी नहीं देता, डिबेट खत्म हो जाएगी, इनको सुनाई भी नहीं देता। हरियाणा प्रदेश के 70,000 प्रतिनिधि सड़कों पर बैठे हुए हैं, वो आंदोलन करते हैं, गांव का विकास रुका हुआ है, ये किसी को बोलने नहीं देते, यहाँ सबके बीच में कूदने का काम करते हैं। इसको चुप कराओ।
नहीं, ये क्या भाषा है? आप लोग, मुझे तो समझ नहीं आता आप लोग क्या संदेश देते हैं जनता को यहाँ पर बैठकर? तरीका है ये क्या क्या भाषा? शुरुआत कौन करता है? ये क्या भाषा किसने की है? शुरुआत किसने की है ज्योति जी? आप उसको क्यों नहीं पकड़ते? कारण कौन बनता है कारण इसका? शुरुआत किसने शुरुआत की है? गुंजन दास ने एक बात कह दी, और चुप हो जा। बुद्धिहीनों कौन होते हैं ये? दर्शक आप लोगों को देख रहे हैं किस तरह की भाषा आप लोग बोलते हैं, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, टॉपिक पर बात नहीं करते हैं, एक दूसरे के बीच में बोलते हैं। सर मैं समझा दूंगी, आप भी समझ जाइए, आपको मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और इनेलो के प्रवक्ता की आवाज चलिए सभी को म्यूट किया जाए, बिल्लू जी के अलावा सभी को म्यूट किया जाए। बिल्लू जी बोलिए। सर बिल्लू जी मैं अभी आ रही हूँ। मैडम जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1 मार्च को पूरे हरियाणा के सारे पंच, जिला परिषद, ब्लॉक समिति सीएम हाउस पंचकुला में पूर्ण रूप से सीएम हाउस का घेराव करेंगे। अगर हमारे को कहीं रोका गया था वहीं पर अपने टेंट लगा देंगे और वहीं पे बैठ जाएंगे जब तक हमारी ये टेंडरिंग प्रथा को वापस नहीं करेंगे। और हमारे बीजेपी के प्रवक्ता क्या कहते, मैंने ये कहा था ई टेंडरिंग पहले भी लागू थी, 20 लाख से ऊपर के जो खाली ई टेंडरिंग प्रथा से लागू थे, 20 लाख तक की हमारी पावर थी, हम कर सकते हैं, हम चुने हुए प्रतिनिधि है और हमारे करने में अक्षमता है काम करने की। हम तो 50 लाख 1 करोड़ तक का काम कर सकते हैं। हमारी तो पावरों को छीन लिया गया है बगैर किसी भी बात के। भ्रष्टाचारी कहना, चोर कहना, आप अपने बयानों को खुद पलट देते हैं। हर पिछली डिबेट में गुड़िया जी बैठे थे, अपना मंत्री से पता करेंगे, ये करें। आप भी प्रवक्ता जी को उन बातों को पता नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता रहे वो नए हिसाब से बात कर रहे हैं, इनके किसी के मेल नहीं खाते। आप धनखड़ जी ने बयान दे दिया, साहब आप म्यूट है सर, मत बोलिए, म्यूट है आप। बिदु रावल जी, क्या ये क्लियर है कि आप लोगों को बयान से तो दिक्कत है, जो बबली बयान दे रहे हैं उनसे तो दिक्कत है, लेकिन ये साफ है कि ई टेंडरिंग तो वापस नहीं होगा फैसला? नहीं होगा मैडम, कोई फैसला वापस नहीं। ई टेंडरिंग का बिल्लू जी ऐसा अड़ियल रवैया ना आपका होना चाहिए ना सरकारों का होना चाहिए। संवाद से बातचीत कर लेना, बातचीत क्यों नहीं करती सरकार? बात ये है ई टेंडरिंग में आपकी बात का उत्तर लेने अब बिल्लू जी तानाशाही कर रही है, सरपंचों को पिटवा दिया, नींद में दिया, और क्या करवाएगी सरकार? ठीक है बिल्लू जी, आप भी सुने अब, चूंकि समय बहुत कम है। देखिए आप भी जल्दी बात कंप्लीट कीजिए। सरकार एक नहीं अनेक बार जो है इस बात को स्पष्ट तौर पर कह चुकी है कि हम सरपंचों का सम्मान करते हैं। और ऐसा ही नहीं कि सभी सरपंच बिल्लू जी के साथ हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ बहुत बड़ी मात्रा में भी हो सकता है, थोड़ी सी मात्रा में हम उनका भी सम्मान करते हैं। बिल्लू जी मेरे ऑफिस में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे ऑफिस में ही 3 सरपंच हैं अभी बैठे हुए हैं। छोड़िए इस बात को, ऐसी बात ना कहिए, 100% का कोई नहीं कह सकता। और अरे 3 नहीं है, 3000 भी होगा, 30,000 भी, जितना भी माफी चाहूंगा ये कहने के लिए, लेकिन गलत बात। बिल्लू जी ऐसे नहीं चलेगा। बिल्लू जी आप झगड़ा करना चाहते हैं, मैं समाधान करना चाहता हूँ। आप झगड़ा करना चाहते हैं, मैं समाधान करना चाहता हूँ। बिल्लू जी आप बिल्कुल वाइंड अप का वक्त है, अभी आप बीच में नहीं बोलेंगे। मैं बार-बार आपसे कह रही हूँ, आप सुन लीजिए, आप उत्तर सुन लीजिए बीजेपी का। अभी आपने सवाल पूछा, उसका उत्तर तो ले लीजिए। ये 2 अलग अलग विषय हैं। पहला विषय है अपना मान और सम्मान वाला विषय, उसमें भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से चट्टान की तरह जो है सरपंचों के साथ खड़ी है, सरपंचों से आगे। दूसरा विषय जो है ई टेंडरिंग का, भाई साहब बीच में रनिंग कमेंट्री, पहली बार नहीं आए आप टीवी पर, अब सरपंच एसोसिएशन के बन गए, जल्दी बात खत्म करनी है। दूसरा ई टेंडरिंग का विषय है। मेरे बार बार पूछने के बाद भी कांग्रेस और इनेलो के बुद्धिहीन प्रवक्ताओं ने भी इस बात को नहीं बताया कि वो कैसे कह रहे हैं अधिकारी गेम में आ गए। अधिकारी का कौन सा अधिकार बढ़ा दिया वो बता ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि ई टेंडरिंग होगी, ई टेंडरिंग क्यों नहीं होनी चाहिए, ये भी नहीं बता रहे। सर मैं अभी वक्त हालांकि नहीं है, दीप कंवल जी आपका आखिरी कमेंट। ई टेंडरिंग से अच्छी कोई व्यवस्था वो बता दीजिए। आपने प्रबुद्ध प्रवक्ताओं से शुरुआत की थी विदु जी, आपने बुद्धिहीन कहना शुरू कर दिया। नहीं, आप लोग व्यक्तिगत कमेंट ना करें एक दूसरे को कभी भी किसी भी डिबेट में, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से। दीप कंवल जी आखिरी कमेंट। देखिए, जैसे आप डिबेट में भी कह रहे थे कि प्रवक्ता आपस में भिड़ गए और कुछ समझ में नहीं आया, कितनी देर लग गई इसके अंदर, कितना वक्त बर्बाद हो गया डिबेट का। क्या यही हम इसमें जज कर सकते हैं कि किसने शुरुआत की, कौन गलत है कौन सही है? सब अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं मजबूती से, सब अपनी जगह सही है, लेकिन माहौल खराब हो गया, वक्त खराब हो गया।
अब बिल्लू प्रधान जी हमारे बीच में सरपंचों के प्रतिनिधि बनकर बैठे हुए, इनसे पूछे कौन से गांव के सरपंच है। मैं कहना नहीं चाहता था ये बात, ये खुद सरपंच नहीं है, इनके लड़के की बहू सरपंच है। कैसे सरपंचों का प्रतिनिधि हो गई? और 4 सरपंच एसोसिएशनों के प्रधानों के साथ तो मैं डिबेट कर चुका हूं, अलग अलग दो, एक जीन से थे, एक हिसाब से थे, ये सोनीपत से हैं खुद। क्या हम इनको ये कह दें कि ये सरपंच नहीं है तो ये बाहर हो जाए डिबेट से, किसी से यहाँ पर सरपंचों के प्रतिनिधि बन? इनको गाँव का प्रतिनिधि बनना चाहिए, गाँव का अहमियत देना चाहिए। एसोसिएशन तो बना ही जा सकती है ना, कभी ये भी सरपंच रहे हैं, ये बहुत बार हमारे साथ जुड़ते हैं, पहले ये भी सरपंच रहे हैं, अब एसोसिएशन से जुड़े हैं, इसमें क्या बात हो गई? तो अभी जो कह रहे हैं ऐसा तो है नहीं कि सरपंचों की मांग नहीं है, ये जो कह रहे हैं। आज के सरपंचों से डील किया जाएगा ना, आज के सरपंचों से बात की जाएगी ना। मैं एक लाइन कह रहा हूँ, सिर्फ एक लाइन, एक ही लाइन, सरपंचों का भला या उनकी इच्छा प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए, गांवों का भला और गांव का विकास प्राथमिकता, गांव का भला, मंत्री की भी प्राथमिकता होनी चाहिए। सभी का शुक्रिया, आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया, चर्चा की, ई टेंडरिंग को लेकर, बबली के बयानों को लेकर जो बवाल मचा के उस पर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।